मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। और बेलू, क्या हाल चाल है? कैसा है? और बाकी बता, क्या सब चल रहा है? ठीक ही है भाई, बढ़िया ही चल रहा है। और बाकी बता, क्या चल रहा है तुम लोग का? ठीक है बेलू भाई, क्या बताए, ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी है आजकल। क्या बात है? हाँ, ठंड पड़ी रही है ठेलू, क्या कर सकते हैं। और क्या बात है, आज ढकेलू भी साथ में आया। क्या ढकेलू, कहाँ था इतना दिन? क्या बताऊँ पेलू भाई, साइकिल चलाते चलाते एक दिन स्कूल जा रहा था, अचानक रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर आया, ध्यान नहीं दिया और पत्थर को ऊपर चढ़ा दिया, साइकिलिया गिरी और मेरा गुड़ टूट गया। हाँ, वही 1 महीना से घर में ही था, अब कहाँ जाता टुटेला पैर लेके। क्या बात है पेलू, बड़े चुप चुप बैठा हुआ है तू, क्या कुछ बोल नहीं रहा है? कुछ बात है क्या? हाँ ठेलू, अब क्या बताऊँ, एक बात तो है, सोच रहा हूँ बताने को तुम लोग को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहीं तुम लोग डर तो नहीं जाओगे मेरी बात सुन के। ऐसी क्या बात बताने वाले हो पेलू भाई जो हम लोग सुन के डर जाएंगे? हाँ हाँ, बता, कौन सी बात है? कल तुझे पता है पेलू, मेरे साथ बहुत अजीब सी घटना हुई। कल दोपहर 12 बजे मेरे मामा मेरे घर आए थे। अरे मामा घर आए थे तो ये कौन सी घटना हो गई यार? सबके मामा आते हैं। हाँ हाँ, सही कहा ठेलू भाई आपने, सही बात है। अरे वो बात नहीं रे ठेलू और ढकेलू, मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम लोग। कल घटना ये हुई मेरे साथ, मेरे मामा दोपहर में 12 बजे घर आए, घर पे कोई नहीं था मेरे। तो मामा ने मुझे कहा कि बेटा मम्मी कहाँ गई है तुम्हारी? तो मैंने मामा से कहा मामा, मम्मी तो खेत में गई है, कुछ काम से, फसल लगी है उसे देखने गई है कि गाय बैल भैंस ना खा लें। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मामा ने मुझे कहा कि जाओ अपने मम्मी को बुला लाओ, और मैं भी निकल पड़ा माँ को बुलाने के लिए। दोपहर के 12 बज रहा था और मैं खेत की तरफ जा रहा था। नज़रें उठा के देखा तो पूरा खेत खाली, कई कोसों दूर तक पूरा खेत ही खेत, कोई आदमी नहीं, कोई लोग नहीं, कोई जानवर नहीं, पूरा खेत में कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे। मैं बस चलते ही जा रहा था, बस चलते ही जा रहा था। अचानक से मुझे दूर खड़ी हुई एक औरत दिखाई दी। मैं सोचा शायद मेरी मम्मी होगी। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से ही आवाज़ लगाने लगा, मम्मी मम्मी मम्मी। पर मम्मी को लगता आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं सोचा थोड़ा और पास जाऊं। हाँ, तब फिर उसके आगे? फिर क्या, मैं धीरे धीरे उस औरत की ओर दौड़ता ही चले जा रहा था। माँ माँ की आवाज़ पुकारते हुए चले ही जा रहा था। वो 1 किलोमीटर का रास्ता, वो सफ़र ख़त्म जैसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस चिल्लाए चले जा रहा था, मम्मी मम्मी मम्मी। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा था पेलू भाई? यार जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, वैसे वैसे वो औरत मुझसे और दूर जा रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं उसे बुला रहा हूँ, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं उसके पास जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे उसके पास जाऊँ। आखिर कौन है वो? माँ नहीं है तो कौन है वो? ए भाई, हाँ, ये क्या बोल रहा है तू? मुझे डर लग रहा है रे। पेलू भाई, कौन 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 था? कौन? हाँ हाँ हाँ,
हाँ पेलू भाई, डर मुझे भी लग रहा है। कौन था कौन वो? बताता हूँ। बस खेतों से दौड़ा चले जा रहा था मैं उस औरत के पीछे पीछे। औरत भी चले जा रही थी। अचानक से वो औरत खड़ी हो गई और वो औरत का और मेरा फासला कम से कम 20 फुट का ही था। मैं भी 20 फुट पहले खड़े हो गया। तब तक देखता हूँ क्या कि खेत पूरा ख़त्म हो गया है और जंगल आ गया। मैं दौड़ते दौड़ते चले गया। मुझे ध्यान नहीं कि मैं कब इस जंगल में आ गया। हाँ, फिर पेलू भाई, फिर बताओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है पेलू भाई। फिर मैं उस औरत को पुकारने लगा, मम्मी, हे मम्मी, मम्मी। फिर उस औरत ने क्या बोला? कुछ पलट के जवाब दिया कि नहीं दिया पेलू भाई? हाँ, बताओ ना। मुझे बहुत डर लग रहा है पेलू भाई, जल्दी बताओ ना। उस औरत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था दोस्तों। मैं दूर खड़े उस औरत को मम्मी कह के पुकारने लगा। मैंने कहा, मम्मी, घर पे मामा आए हुए हैं। मामा ने मुझे यहाँ भेजा है, बोला है कि जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ। और मैं भी चले आया तुझे बुलाने के लिए। तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? कभी से मैं तुझे बुला रहा हूँ। हाँ, फिर उसने क्या बोला? कुछ बोला कि नहीं बोला पेलू भाई? ये भाई जल्दी बताओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप है, रो क्यों रहा है? हम लोग हैं ना साथ में तेरे। माँ होती तब ना कुछ बोलती। अचानक से मैंने क्या देखा, वो औरत लाल रंग की साड़ी से अचानक सफ़ेद रंग की साड़ी पे आ गई है। मैंने देखा और चौंक गया। मैंने कहा, मम्मी, ये क्या हो रहा है? तभी मुझे एक आवाज़ आती है, मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। अरे पेलू भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे। मुझे भी मत बोलो, मुझे भी डर लग रहा है। नहीं दोस्तों, पूरी बात सुन लो। फिर अचानक से वो औरत जब मेरी तरफ पलटती है तो मैं क्या देखता हूँ कि उसका चेहरा पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, सफ़ेद बाल। मैं देख के एकदम भयभीत हो गया। मैं डर गया और डर से वही हालत में तुरंत पीछे मुड़ा और लगा भागने। भागते जब मैं 1 किलोमीटर दूर तक भाग गया, अचानक से मैं गिर गया दोस्तों। फिर क्या हुआ पेलू भाई? जल्दी बताओ। और जब मैं गिरा तो अचानक से मेरे सामने एक बूढ़े चाचा आ गए। बूढ़े चाचा को देख के मैं और डर गया और भूत 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 चिल्लाने लगा। चाचा ने मुझे पकड़ा, बोला, अरे बेटा, मेरी बात तो सुन, मैं भूत नहीं हूँ। तू मुझसे क्यों डर रहा है? आखिर बात क्या है, मुझे बता। वो चाचा कौन था पेलू भाई? वो चाचा पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था। वो शायद चरवैया था जो गाय बैल भैंस चराने आया था। उसने मुझे उठाया और कहा, बेटा, क्या बात है, मुझे बताओ। मैंने कहा, चाचा, ऐसी ऐसी बात है, मुझे जंगल में भूत दिखाई दिया। चुड़ैल थी कि भूत था, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। और वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं वहाँ से भाग निकला। चाचा ने कहा, बेटा, चिंता मत कर, और मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ, फिर चाचा के दिलासा देने के बाद मेरे जान में जान आई। चाचा ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, चाचा, बस ये सामने पास वाली गांव में। तो चाचा ने मुझसे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। चाचा की ये बात सुनते मेरे जान में जान आई। मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अब कुछ नहीं हो सकता है। कोई तो मिल गया है कि जो मुझे सहायता कर सके। फिर पेलू भाई, मम्मी मिली क्या आपको? मम्मी कहाँ गई फिर तुम्हारी? चाचा ने मुझे घर पे लाया। फिर मैं अचानक से देखता हूँ क्या
माँ तो घर पे ही है। माँ को घर पे देखकर मैं बहुत भावुक हो गया। रोते हुए दौड़ के माँ के पास चले गया। मम्मी मम्मी तुम कहाँ थी? मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर तुम्हारी मम्मी ने क्या बोली पेलू भाई? हाँ 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 बताइए, फिर मम्मी ने क्या बोली तुमको? मम्मी मेरी बहुत परेशान हो गई। मम्मी ने कहा बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ। ये चाचा ने एन टाइम पे आके मेरी जान बचा ली। माँ ने दोनों हाथ जोड़कर चाचा को धन्यवाद किया। मम्मी ने कहा चाचा से कि चाचा ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा अरे नहीं बेटा ये तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे भी ये बच्चा था, खेत में अकेले था, गिर गया था तो मैं देखा, दौड़ के उठा लिया इसको और लाके घर छोड़ दिया। इसमें कोई नहीं। तो फिर क्या हुआ पेलू भाई? फिर क्या, रात में अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बहुत जोर की बुखार हो गया। डर के कारण बुखार बहुत तेज़ी से चढ़ गया था। माँ ने डॉक्टर को बुलाया और थोड़ा झाड़ फूँक भी करवाया, तो मुझे अभी आराम है दोस्तों। पेलू भाई ये सब बता के तो आपने एकदम हालत खराब कर दी हमारी। अब हम कभी खेत की ओर नहीं जाएंगे दोपहर या शाम में। हाँ 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 पेलू भाई सही कहा इसने, अब हम कभी नहीं जाएंगे उस तरफ। मेरी मानो तो दोपहर और शाम के समय अकेले कभी भी खेतों या जंगलों में मत जाया करो दोस्तों, क्योंकि हर सुनसान जगह पर, वीरान जगह पर आज भी आत्माएं, भूत, चुड़ैल, पिशाच घूम रहे हैं। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे अब कभी पेलू भाई हम लोग। पेलू भाई सही कहा, हम नहीं जाएंगे। तो चलो दोस्तों अब घर निकलने का समय हो गया है। ठंड काफ़ी बढ़ रही है, तो चलो घर पे ही जाके आराम करें। फिर मिलते हैं कभी। हाँ 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 बिल्कुल पेलू भाई। हाँ मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ घर पे अब।